So pranam Pooja ji, and I'm so glad that you have finally made it. And मुझे याद है पिछले कम से कम 2 से 3 महीनों से पीछे पड़े हैं हम लोग and we are not able to just make this plan when we both are sitting together. We have endless discussions with each other, but this could not happen from last 2-3 months. So I'm really glad that you're here. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोनाली, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट हम पहले नहीं मिल पाए, क्योंकि पहले अगर हम मिलते तो मेरे पास सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस होता बताने के लिए, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इस निद्रा आनंद से, क्या बेनिफिट्स हुए। बट आज मेरे पास में ये भी बताने को है कि इस निद्रा आनंद से मेरी मदर इन लॉ को क्या फ़ायदे हुए। शी वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ योर्स जिन्होंने ये कोर्स लिया, एंड उनको हमने इसलिए प्रिस्क्राइब किया था या बोला था करने के लिए क्योंकि वो एक लेडी हैं जो पिछले कई सालों से रात भर नहीं सोती हैं। वो मैक्सिमम 1 घंटा या मतलब 2 घंटा तो मान लो कि वो बहुत ज़्यादा सो गई, और उस चक्कर में उन्हें इतनी बीमारियां हैं, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें एस्थमा है, उन्हें किडनी की दिक्कतें हैं, उन्हें खाने का मन नहीं करता, उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा भी काम करती है तो हाफ जाती हैं, एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ शी डजंट स्लीप एट नाइट। राइट। तो उस दिन जब ये तुम्हारा कोर्स लॉन्च हुआ था, मैंने पहले ही उनको सुनाया कि आप आज सुनो, और आप बिलीव नहीं करोगे सोनाली, वो उस दिन सारा रात सोई हैं। अगले दिन उठ के शी वॉज फ्रेश, शी वॉज हैप्पी, उनको भूख लग रही थी, वो सब काम ढंग से कर पा रही थी। तो अगर वो एक दिन सो पाई उस कोर्स को सुन के, ये सोचिए कि वो अगर लगातार सोएंगी तो उनकी शायद तबीयत भी ठीक हो जाएगी। राइट। पर वो शायद 1-2 दिन ही सुना उन्होंने, बट आई एम सो हैप्पी दैट शी डिड इट एंड शी कुड स्लीप। एंड सबसे अच्छी बात है तुम्हारा कोर्स इंग्लिश में है अभी इस समय। आई एम श्योर आगे चल के और भी लैंग्वेजेस में आप करेंगी, बट वो लैंग्वेज की उनको इतनी समझ नहीं, शी इज नॉट सो फेमिलियर विद दैट लैंग्वेज इंग्लिश, बट स्टिल इट इफेक्टेड हर। आई स्टिल रिमेंबर योर हस्बैंड टेक्सटिंग मी एट दैट टाइम कि ये इंग्लिश में है, मम्मी को सुना करके शुड आई जस्ट सी। मैंने कहा इट डजंट मैटर विच लैंग्वेज, आप you just go ahead. Yeah, and actually it worked. She slept. हम इनफैक्ट उनको सोता देख के हम लोग रात में उठ के देखे थे कि सो रही हैं कि नहीं सो रही हैं, ये सो रही हैं कि नहीं सो रही हैं, बट हाँ she slept. हम जगे पर वो सोई। Amazing. It was very nice, very very nice. I am actually not just with Nidra Anand, I'm pretty impressed with how you have transformed your life in so many aspects. I still remember the time I met you for the first time, a first call that we both had. That was also very a lady who is very confused and who is just seeking for solution कि कुछ तो सहारा मिले, and I just come out of my problems. That was your trembling voice. And then I met you for the first time. You were very much of a cry baby. Yeah, I remember myself. Don't cry no, now. I'm not crying now because I remember that time. I know myself what I was going through. Yeah. That was the year 2022, and then year before, not even a year before, I called you when it was probably April 2022. Yes. And just 4 months prior to that, my father passed away. I lost my father to cancer. And the entire 2021 was a struggle for me. I'd been going up and down the hospital to get my father treated. And finally when everything went fine, operation हो गया, सब हो गया, papa was recovering, again वो ना फिर से वापस उसमें चले गए, and we lost him finally. So it was a trauma for me. It was such a setback that I lost my father, whom I was very close with. And moreover, my husband was transferred to Bombay in 2019. Yeah. So I was as it is alone for the last 3 years. Yes. इट वॉज, वो भी एक मेरे लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक था, बिकॉज आई हैड अ सन दैट टाइम। उस समय वो बहुत छोटा था, 3 साल का ही था जब हर्ष चले गए थे। एंड उसके बाद फिर पापा का ऐसा हो गया, तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बचा है मेरे लिए।
एवरीथिंग वाज लाइक इट्स ओवर। तो उस चक्कर में मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं रात भर जगती थी और रात भर रोती थी। बट ना मुझे अपने अंदर से महसूस होता था कि नहीं, मैं आई एम नॉट लाइक दिस, मैं ऐसी हूं नहीं, मुझे चेंज होना है, शायद मुझे अपने बच्चे के लिए चेंज होना था। तो तब मैंने तुमसे बात करी एंड मुझे लगा कि शायद तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। और फिर जब मैंने तुमसे मदद ली, जब मैंने वो निद्रा आनंद का पूरा कोर्स किया, टचवुड आज तक मुझे सोने की दिक्कत नहीं हुई है। मैं आज भी भगवान की कृपा से, तुम्हारी सहायता से मैं लेटती हूँ और सो जाती हूँ। अमेजिंग। अब तो आप काम भी बहुत ज्यादा करती हैं। हाँ, पहले वेरी डैम श्योर कि उसकी वजह से भी हाँ, आपको वो भी अच्छी एक नींद होता आती है, होगी। एक प्रोबेबली एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, कि मैं मतलब इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज वर्किंग, बट मैंने अपना करियर छोड़ा बिकॉज आई वांटेड टू रेज माय सन। तो उस चक्कर में मैंने अपना करियर छोड़ा, और अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो हाँ, काम भी बहुत ज़्यादा है, बट एक होता है ना कि एग्जाइटी रहती है कि अपने बच्चे को बड़ा करना है, घर संभालना है, उसके बीच में शायद कभी कभार लोगों की नींद भी उड़ जाती है। Right. और जबकि मैं आजकल देखती हूँ कॉर्पोरेट्स में तो इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है लोगों को काम का, सबको एक होड़ में लगा है कि मैं बेस्ट बनूं और मैं बेस्ट बनूं। तो उस चक्कर में इफ नॉट 90% but at least 75% of the people face the problem of not sleeping, and they end up having heart diseases. आजकल हम सुनते हैं कि इतने यंग एजेस में लोगों की डेथ हो Very रही है, common. very common. They have BP problem, they have diabetes, they have all those things. Right. The metabolic rates are haywire, and it is all because of not sleeping. Yes. If you work throughout the night, throughout the day, and you do not take proper rest, your body will say that I need rest, you need to slow down. And I believe उसके लिए निद्रा आनंद का कोर्स इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप 8 घंटे भी ना सो पाओ, बट अगर 4-5 घंटे भी इस Deep कोर्स को sleep. लेके डीप स्लीप ले लो, आई एम श्योर योर बॉडी विल रिकवर, योर माइंड विल रिकवर। एक्चुअली बॉडी, जैसे कई बार लोगों को ये मिथ होता है कि हम 8 घंटे बिस्तर पे पड़े हुए हैं तो हमें आराम मिल गया है, बट हो सकता है आपकी बॉडी, क्योंकि वो आपने इमोबिलाइज करके रखी है, तो उससे शायद रिकवर हो जाए, आराम मिल जाए। क्योंकि जैसे अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, आपको बॉडी में कहीं कहीं पेन होता है, उसका पूरा साइंस ही यही है कि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता है। धीरे धीरे करके जब नॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा तो वो हट जाएगा और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। बट विद द ब्रेन इट डजंट वर्क द सिमिलर वे। इट हैज़ टू बी डीप डीप अनकॉन्शियस स्लीप, करेक्ट। एंड देन ओनली इट विल रिकवर। और ब्रेन ही अगर मैल फंक्शन करेगा तो आपके बहुत सारे अदर फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। क्योंकि वेदर इट इज अबाउट डीलिंग विद योर इमोशंस, डीलिंग विद स्ट्रेस और ट्रॉमा और एनी अदर ऑफ सच थिंग, it is always your brain that is taking the lead and handling the whole process. करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक ये भी ट्रेंड है आजकल कि नींद नहीं आई दवाई खा लो, हाँ, right. सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। बट आई बिलीव उस दैट इज वेरी टेम्पररी And addictive as well. एंड एडिक्टिव एज वेल। एंड बट आई डोंट नो, आजकल में जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ, इट इज लाइक गोइंग बैक टू द रूट्स। Yeah. People are taking help of yoga, meditation, More or- holistic Correct. methods are evoluting. correct, they're going towards Ayurveda to get yourself treated. They are not taking the road of allopathy or Yeah. psychologists as such. You go by any means of any holistic method. The first thing is it always tells you to align your body mind correct. with the nature's clock. जब सूरज उग रहा है तो आप उठ जाओ, और जब सूरज ढल रहा है तो आप अपनी एक्टिविटीज को कम कम कर लो। करो, स्लो डाउन Be हो it जाओ। metabolic, be it Yes. anything. Correct, बट absolutely. द थिंग इज कि हम वो भी कर लेते हैं, बट हमारे आसपास जो गैजेट्स हैं वो हमें सुनने वो हमें स्लो डाउन नहीं करने देते, क्योंकि दे आर फास्ट पेस, running at a very high speed. Correct. Like if you ask me ki whether what is the main cause why so many people are having this problem these days,
is it corporate, it is IT, is it something else? I would say major portion of it is covered because of the social media, the kind of trend it is following. मतलब लोगों की मानसिकता भी ऐसी हो गई है कि उस तरह के वीडियोस बहुत ट्रेंड करने लग गए हैं जहाँ पर किसी को कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, एंड द वीडियोस विल ट्रेंड. People are fighting, they're fighting amongst each other like anything, abusing each other. Those videos will trend. So that when you don't sleep well, it is not just breaking you at the physical and mental level, वो आपके spiritual, आपके moral values को भी lower down करता है. क्योंकि हमारे क्या साहित्य में बोलते हैं ना कि रात में जो है शैतानों के जगने का समय होता है. करेक्ट. हाँ. तो जब आप वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इन्वर्ट कर देते हो ना, तो वो आपके अंदर वो प्रवृत्तियां भी लाने लगती हैं. वो सिनिकल टेंडेंसीज आपके भीतर आने लग जाती है. आप अगर बायोलॉजिकल क्लॉक खाली मेंटेन कर लो, मात्र समय पर सो और समय पर उठो, इतना भी अगर आप कर पाए तो आपकी प्रकृति वैसे ही सुधरने लग जाएगी. आपको बहुत ज्यादा ऐसा पूजा पाठ नहीं करने भी की जरूरत नहीं है. हाँ, आपका खुद ही मन शांत रहने लगेगा. सही बात है. अच्छा, निद्रा आनंद पर्टिकुलर कोर्स में आपको कौन सा वाला सेक्शन यू थिंक वाज लाइक द गेम चेंजर, कि उसके बाद आपको लगा कि ये मेरी जो प्रॉब्लम है ये नॉट जस्ट इट हैज सॉल्व्ड, पर अब ये वापस आएगी नहीं, मेरे को पूरा ऐसा भरोसा हो गया है? क्या आप उस मोमेंट को ट्रेस भी कर पाए या फिर इट वाज सो सटल दैट यू कुड नॉट? ये कोर्स मैं आपको बताऊं, ये मेरी फैमिली में मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर इन लॉ ने, सबने लिया है. मैं जब सुनती हूँ तो मैं शायद 15-20 मिनट तक जाग पाती हूँ, तब तक मेरे को नींद आ जाती है. मेरे हस्बैंड तो 10 मिनट से ऊपर गए ही नहीं. कभी नहीं सुना, कभी नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं कभी. उन्हें कंटेंट ही नहीं पता. उन्हें सच में, मैं 10 मिनट 15 मिनट के बाद तो शायद मुझे भी नहीं पता होगा कि आगे क्या हो रहा है. और उसके पहले ही हम लोग नींद में होते हैं. तो अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन सा पार्ट, तो शायद मैं ना बता पाऊँ, बट आपका शायद वो जो टोन है, जो आप बोलते हो करने के लिए, वो माइंड को ऐसा ट्रेन करता है, वो ऐसा उसको मोल्ड करता है कि वो पूरे ड्यूरेशन तक रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती. वो शायद आधे समय में ही उसको, जो भी सुन रहा है उसको नींद आ जाएगी. जरूरत ही नहीं है किसी को पूरा सुनने की, और जो सुन रहा है पूरा तो शायद वो ज्यादा बेनिफिट करेगा. एट्यूनमेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. मैंने देखा है कि मतलब नींद की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो सकती है, बट उसमें से कुछ लोग हैं वो जल्दी अट्यून कर लेते हैं, तो वो शुरू में ही उनका हो जाएगा सेट एंड दे विल गो टू स्लीप. इन सम केसेस इट टेक्स अ लिटिल टाइम. इसी वजह से जो एक फ्रीक्वेंसी हमने डिसाइड करी है कि वीडियो 1 यू हैव टू वॉच दिस मैनी टाइम, 2 दिस मैनी टाइम, ताकि आप किसी भी टेंडेंसी से बिलोंग करते हो, कोई भी कॉज हो जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है, वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज क्यूरेटेड इन दैट वे आल्सो. Anything you see in your environment, since now you have healed out of at least that problem in your life, I'm sure many more problems will keep on coming and we can keep on resolving them. No, I'll tell you what, problems do come up. Yeah. Problems, it's not that कि हम problem free life जीते हैं, but एक ना अंदर से एक कहीं से एक आवाज आती है कि हो जाएगा, कर लेंगे. That's उससे ना, हाँ, that's the confidence probably in the Almighty or in yours, in my own self, that है, कोई है जो सब संभालेगा, तो हो जाएगा. उसकी अब हम ज्यादा चिंता नहीं करते. ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगे, चली जाएगी. This point that you have mentioned, this I have observed in many people. लोगों को लगता है कि ये चीजें, ये पैटर्न हमारे अब सुधर गए हैं, पर वो उनका स्वभाव होता है. डीप डाउन उनके नेचर में फेथ की टेंडेंसी पहले से होती है, एक कॉन्फिडेंस की टेंडेंसी पहले से होती है, पर वो समय के साथ व्हेन योर ब्रेन हैज स्टार्टेड टू मैल फंक्शन, आप सिचुएशंस में बह गए, दब गए, तो वो चला जाता है, आपका वो नेचुरल स्वभाव चला जाता है. पर जब आप वापस से अपनी प्रकृति में आ जाते हो, तो यू गेट योर पावर्स बैक. Yes. You have claimed them back from the nature. Correct. So, Absolutely. जो ये आपका ये जो कॉन्फिडेंस है खुद पर और नेचर पर या मुझ पर,
ये आपके अंदर ये टेंडेंसी होगी शुरू से ही, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और लोगों पर फेथ करने वाले इंसान ही रहे होंगे, अब बस आप वापस से वो इंसान बन गए। हाँ, मतलब प्रोबेबली जब तक कंफ्यूजन में थे, जब तक डीप ट्रॉमा में थे, आपको कुछ अपने ग्रीफ के अलावा कुछ दिखता नहीं, दिखता नहीं है, राइट। अपना ही दुख अपना ही सबसे सबसे बड़ा दुख लगता है कि right. हमसे ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। राइट। बट जब वो उस कॉन्शियसनेस में आते हैं हम कि नाउ यू आर अवेयर एंड यू सी एवरीथिंग अराउंड, देन यू फील कि हम कितने गलत हैं। राइट। एंड जो हमें हमें मिल रहा है, जो हम भोग रहे हैं, वो हमारे अपने कैपेसिटी के अनुसार ही है। एंड उसको समझने की ताकत इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारा मन शांत नहीं होता है, और मन शांत करने के लिए उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम सामने होती है, हमें उसके सिवा हमें नहीं ही दिखता है कुछ। जैसे अगर हमें किसी को स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन की ज्ञान देना हो, हम अगर किसी स्लम एरिया में जाते हैं, जहाँ ऐसी जगह पर जहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ठीक से, दे विल नॉट हियर दैट, दे विल नॉट बी रिसेप्टिव टू इट। करेक्ट। आपकी जब तक बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी, आज जो बातें आप कह रहे हैं, जो आप फील कर पा रहे हैं, दिस इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ यू, बट दैट विल ओनली अवेकन जब तक आपका एटलीस्ट बॉडी और ब्रेन हेल्थ रिकवर्ड है। वो रिकवर होने के बाद में यू डोंट देन आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज योर माइंड और योर बॉडी। You can see a bigger picture that I am something bigger Else. and separate from it, and yet residing in it. So that's amazing. And आप जब अपने environment में देखते हो, like now in your office and in your relatives, do you think that this is actually a big problem? Oh, this is not sleeping is a major problem. लोग बाग रात को ना सो के, अपने दिमाग को रेस्ट ना दे दे के हैविंग एंजाइटी प्रॉब्लम्स। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि ये अगर लोग बाग अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे तो प्रोबेबली दे माइट बी सुसाइडल टेंडेंसी। Yes, in fact, in the last podcast which I had with Abhishek, in that we were actually mentioning, I told him a case that right now I am dealing with. उसमें यही प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ। पहले उनकी नींद गई, फिर उन्होंने उसको हल्के में लिया कि इट्स ओके, नींद नहीं आ रही तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं सोएंगे। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि नींद क्यों नहीं आ रही है। वो नींद ना आने के वजह से दे ट्राई एंड फिनिश देयर लाइफ। एंड इट इज, एंड ये जरूरी नहीं है कि ये हम बड़ों में ही हो। आजकल छोटे छोटे बच्चे, उन लोग को इतनी प्रॉब्लम है ना सो के। बेसिकली इट्स नॉट a healthy sign. No, it is not. It's not. If that is happening, people should get very much aware about it, क्योंकि it's not a healthy sign of the body. Like not sleeping. हाँ, अगर आप दिन भर थक भी गए हैं और आपको रात को नींद नहीं आ रही है, it's not a healthy sign. There is something wrong. Some problem. Yes. And they need some attention. उनको उसका इलाज करना चाहिए, और मेरे ख्याल से उस चीज का इलाज दवाइयों में नहीं है। परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। दवाइयाँ खाली उसको सबसाइड कर सकती हैं, खत्म नहीं कर सकती। जो बीमारियां दिमाग खुद पैदा करता है ना, दिमाग खुद ही उसे खत्म भी करेगा। हाँ, तो और सबसे मजे की बात है, अपना ही शरीर बीमारी पैदा करता है और अपने शरीर के अंदर ही अमृत होता है जो उसको ठीक कर सकता है। सही करता है, राइट। बस उसको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, और दिमाग को ट्रेन करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। चलिए, आई एम रियली ग्लैड दैट वी हैव मेड इट अ पॉइंट, एंड नाउ सिंस हर्ष भैया ऑल्सो हैज़ टेकन दिस कोर्स, हम उनको भी बुलाएंगे ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड दैट आई विल पुट दिस कोर्स ऑल्सो इन हिंदी लैंग्वेज, एटलीस्ट हिंदी तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन दे वुड relate more with that language. Even the people who are completely aware of English, they will also relate with Hindi when it comes as a lullaby, but in Hindi, in their very favorite language. So I will try to put it in Hindi also, and I am very grateful that you have come up here, taken this effort, because just because people will be able to see you, they will be able to realize the intensity of this problem. They will be able to take a step
क्योंकि कई बार आपके केस में भी, मेरे केस में, बहुत लोगों के केस में, जब हमने किसी और को देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेजर और कोई अपने लिए स्टेप ले रहा है और उनको फ़ायदा हो रहा है, तो देखने वाले के अंदर भी हिम्मत आती है और वो भी ये स्टेप लेने के लिए आगे एक जज्बा आता है उनके अंदर. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव टेकन दिस एफर्ट एंड आई एम वेरी श्योर इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली बेनिफिट मेनी ऑफ अस. The people who are watching, they will be benefited by us. And thank you so much. Thank you. And Nidra Anand Thank to you. you and Nidra Anand to all of you.